क्या माता सीता का जन्म मंदोदरी के गर्भ से हुआ था? मित्रों, पौराणिक इतिहास में ऐसे कई पात्र हुए हैं जिनके जन्म को लेकर हमेशा से ही लोगों के बीच संशय बना रहा है। ऐसा ही एक पात्र है माता सीता का। जी हाँ, माता सीता के जन्म को लेकर अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा है जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि माता सीता का जन्म रावण की मंदोदरी के गर्भ से हुआ था, अर्थात वे रावण की पुत्री थीं। आइए जानते हैं इसके संबंध में इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से। दोस्तों, रामायण का प्रमुख अध्याय तभी से शुरू होता है जब रावण ने सीता को हर लिया था। अधिकतर ग्रंथों में यही वर्णन मिलता है कि रावण सीता से विवाह करना चाहता था और जब वह अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण करके ले गया, तब उसने सीता के सामने विवाह का प्रस्ताव भी रखा था। लेकिन इसके अलावा कुछ जगहों पर सीता को रावण की पुत्री भी बताया गया है। जी हाँ, आज भी इसकी सत्यता के बारे में विद्वान अध्ययन कर रहे हैं। कई विद्वानों का मानना है कि सीता माता और रावण पिता पुत्री थे। हालांकि रामायण के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। भगवान राम के जीवन पर अभी तक करीब 125 अलग अलग रामायण लिखी जा चुकी हैं। ऐसी ही एक रामायण है अद्भुत रामायण, जिसकी रचना 14वीं शताब्दी में की गई थी। यह मुख्यतः रामायण काल के दो मुख्य ऋषियों यानी कि ऋषि वाल्मीकि और ऋषि भारद्वाज के बीच का वार्तालाप है। इस रामायण के अनुसार एक बार दंडकारण्य में ग्रस्तमद नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए हर दिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन उसकी अनुपस्थिति में रावण वहां पहुंचा और ऋषियों का रक्त उसी कलश में एकत्र करके लंका ले गया। कलश को उसने मंदोदरी के संरक्षण में रखवा दिया और कहा कि यह तीक्ष्ण विष है, कृपया सावधानी से रखें। इसके बाद रावण विहार करने के लिए सह्याद्री पर्वत पर चला गया। उन दिनों रावण की अपेक्षा मंदोदरी काफी दुखी रहती थी। एक बार वे इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास कर लिया और जहर समझकर उस घड़े का रक्त भी पी लिया। इससे अनजाने में ही मंदोदरी गर्भवती हो गई। उसने सोचा मेरे पति मेरे पास नहीं है, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे कि इस बीच मेरा किसी और पुरुष के साथ संसर्ग हो गया है। ऐसे विचार करते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र आ गई। वहां उसने गर्भ को निकालकर भूमि में दफना दिया। इसके बाद उसने सरस्वती नदी में स्नान किया और लंका वापस लौट गई। धरती में गड़ा हुआ यही भ्रूण परिपक्व होकर सीता के रूप में प्रकट हुआ, जो हल चलाते समय मिथिला के राजा जनक को प्राप्त हुआ। अद्भुत रामायण में वर्णित इस कथा के आधार पर माना जाता है कि सीता मंदोदरी की पुत्री थी, लेकिन रावण को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोस्तों, माता सीता के जीवन से संबंधित एक और कथा काफी प्रचलन में रहती है, जिसके अनुसार माता सीता असल में धरती की पुत्री थी। माता सीता के भाई मंगलदेव थे। सीता विवाह के समय एक प्रसंग आता है कि विवाह का मंत्रोच्चार चल रहा था और उसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली रस्म की बारी आई। इस रस्म में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावा के छिड़कावे करता है। विवाह करवाने वाले पुरोहित जी ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई को बुलाने के लिए कहा तो वहाँ समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि राजा जनक का कोई भी पुत्र नहीं था। ऐसे में सभी एक दूसरे से विचार करने लगे। इसके चलते विवाह में विलंब होने लगा। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होता देखकर धरती माता भी दुखी हो गईं। तभी अकस्मात एक श्याम वर्ण का युवक उठा और इस रस्म को पूरा करने के लिए आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं हूं इनका भाई। दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंगलदेव थे, जो वेश बदलकर नवग्रहों सहित श्री राम का विवाह देखने को वहां उपस्थित हुए थे। क्योंकि माता सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे, इस नाते से वे सीता माता के भाई भी लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए। एक अनजान युवक को इस रस्म को निभाने आता देख राजा जनक दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल, गोत्र एवं परिवार का कुछ अता पता न हो, उसे वे कैसे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने मंगल से उनका परिचय, कुल एवं गोत्र पूछा और उनके यह प्रथा निभाने पर आपत्ति जताई। इस पर मंगलदेव ने कहा, हे राजन, मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूर्ण करने को नहीं उठा हूँ। मैं इस कार्य के सर्वथा योग्य हूँ। अगर आपको कोई शंका हो तो आप इस संबंध में महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से पूछ सकते हैं। यह सुनकर राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इस बारे में पूछा। दोनों ही ऋषि इस रहस्य को जानते थे, अतः उन्होंने जनक को इस संबंध में सब कुछ बता दिया। इस प्रकार सभी की आज्ञा पाकर मंगलदेव ने माता सीता के भाई के रूप में सारी रस्में निभाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय माता जानकी लिखना बिल्कुल ना भूलें।